नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आपका एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि आज का आपका टॉपिक क्या रहा है, तो आज हम चर्चा करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। और इस पर हम बताएंगे क्या चीज़ें आपको जानने लायक हैं, क्या नहीं है। बहरहाल ऑल द कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। ओके, सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी पर आधारित है, सारा कॉन्सेप्ट, तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और जैसा भी है वन बाय वन हम लोग आगे देखते चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आज के टॉपिक आप देखते हैं। हम जानते हैं क्या है। ठीक बच्चे, ये ले लिया, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1। मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। आज हम जानेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है, मतलब अगर बोले फिजिकली रूप से कितना एक्सटेंडेड है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन कौन कौन से तरीके से, क्या इसके टाइप्स हैं या क्या डिवाइडेड किए गए हैं कि अलग अलग इनके फीचर्स हैं, क्या एक ही जैसा है सब, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हम आपसे डिस्कशन करेंगे आज। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। और आप सभी लोग अगर ये हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसी है। हाँ, देखिए अपने ये कोचिंग का क्या है, लोगो है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग ज़रूर अपने, हाँ, आप लोग इसको शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे तो थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। और बच्चों से ही हर एक अध्यापक का मनोबल बच्चों पर निर्भर करता है, बच्चे कितना उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उनके वीडियोस को कितना अच्छी तरीके से वॉच कर रहे हैं, उनके लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। क्या है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, अब है क्या ये, तो जानते रहिएगा। हम भारत के भौगोलिक विस्तार को जानेंगे। अच्छा, भारत का अगर अलग अलग भागों में डिवाइडेड किया गया, चलिए ठीक है, मान लीजिए इनमें बहुत सारे आपको पता है भारत एक वास्ट कंट्री हो, इंडिया इज वास्ट कंट्री। और वास्ट के साथ साथ ये डाइवर्स कंट्री भी मानी जाती है। और अगर एक डाइवर्सिफाइड कंट्री में हम लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर जो उनका फिजिकल एक्सटेंट होगा वो भी तो डाइवर्स होगा, है ना। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और आगे जानेंगे। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बता दूं, ऐसे ओरली आप जानते रहिए कि भारत में आप कहाँ रहते हैं, आप बताइए। अगर आप मान लीजिए उत्तरी मैदान में अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में आप लोग रह रहे हैं, एक तो आप एक्सटेंट उसका देख रहे हैं उत्तरी मैदान, आपको पता होगा हिमालय पर्वत भी हमारे यहाँ है, आप जानते हो आइलैंड भी हमारे यहाँ है। उसके अलावा आप जानते हो भैया हमारे डेजर्ट भी अवेलेबल है। और क्या जानते हो, कुछ प्लेट्यूज आप नाम सुने होंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड है, डेक्कन प्लेट्यू है, ये सब भी आप जानते होंगे। ठीक है, सुने तो होगे। ठीक है, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप फिर से पॉज करके फिर से पीछे जाकर देख लेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट पुट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उसको देखकर आपको रिप्लाई देता हूँ। ठीक बच्चे, चलिए। और आपने क्या देखा, कोस्टल एरिया भी देखा होगा, हाँ, जिसको आप लोग जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे बाइलैंग्वेज क्लास इसलिए रखता हूँ बच्चे, जैसे कि ऐसा कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए बाइलैंग्वेज क्लासेस रखी जाती हैं। और आप समझ रहे हैं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्या है कैसे, पहले इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ? देखिए पहला आपका टॉपिक आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन जानते हैं क्या दिया गया है। इंडिया boasts a wide array of the physical features encompassing diverse landscape like the towering mountains, expansive plains, arid desert, and the rugged plateaus, along with the coastal plain and the island group। मैंने जैसा आपको अभी बताया कि इसको जो है अलग अलग आप देखते होंगे। एक पहली चीज आप जानते हो कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है। हाँ, भारत एक विविधता वाला देश माना जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड इट इज आल्सो डाइवर्स कंट्री। सो देयर इज अ, और भाई ये बताओ कि हमारे बोली भाषा में अगर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्या हमारे यहाँ जो फिजिकल एक्सटेंट है, क्या उसमें आपको डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलेगी? मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। आप समझ रहे हैं, तो चलिए हम बताते हैं। अगला क्या है आपका, बताया गया दीज फीचर्स। अच्छा, इंडिया के जो फीचर्स हैं कैन ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। हम बात करेंगे कितने, 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको बताए गए हैं। कौन कौन से, वन बाय वन आप जानते हैं। चलिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो बच्चे अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लेंगे, वैसे आपका पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज दिया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। जो बच्चे अगर इसका पीपीटी रखना चाहते हैं तो वो भी पा जाएंगे, ठीक है, आसानी से। चलिए
तो पहला आपका कौन सा है, पहले इसका कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए भाई, किस कलर में करें, चलिए ब्लैक में कर लेते हैं, ठीक बच्चे। हाँ, तो आप देख लीजिए पहला आपका कौन सा है बच्चे, द हिमालय। दूसरा आप देखने को आपको सेकंड वन मिलता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। थर्ड की अगर बात करते हो द पेनिनसुला प्लेट्यू की आप बात कर लेते हो। फोर्थ की बात हम करते हैं द इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे। फिफ्थ की बात करेंगे कोस्टल प्लेन की बात करेंगे। और लास्ट वन आपका जो है सिक्स वाला वो आपका क्या है, द आइलैंड ग्रुप है, ठीक है। इसके बारे में आप जानते रहिएगा। चलिए जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मैं हट जा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन से आप लोग देख लीजिएगा पूरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है, इरेज करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अब। और हाँ, अब हम चर्चा करेंगे आपका हम सब का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक बेहतर डिस्कशन होगा, ठीक है। ब्लू कलर से हम लोग लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन्स, क्या जानना है हमको, हिमालयन माउंटेन। भाई नॉर्दर्न माउंटेन भी इसे बोल सकते हैं, इंडिया का नॉर्दर्न माउंटेन। आप जैसे जानते हो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन को ये कवर करता है। आपको पता है नॉर्थ मोस्ट रीजन, आप अगर बोलो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करने वाला ये माउंटेन है, ये हिमालयन माउंटेन है, इसलिए इसको नॉर्दर्न माउंटेन भी हम लोग बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। बहरहाल हम चलते हैं हिमालयन माउंटेन के बारे में एकदम अच्छी तरीके से वन बाय वन, हर एक पॉइंट को बहुत ही डीपली आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे, आपको सबको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और इस पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक बच्चे। देखिए आपका पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, क्या है, द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर, अच्छा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसको देखिए, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहीं पर मेंशन कर दिया गया, चलिए ठीक है, इसको नीचे नहीं किया गया, कोई बात नहीं। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये पूरा डायरेक्शन अपना कवर किया हुआ। अभी मैं आपको माउंटेन पे भी दिखाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैप पर भी दिखाता हूँ क्या चीज़ें हैं कैसे हैं, उसको आप क्लियर हो जाएगा, शायद आपको सारी चीज़ें जब मैप के माध्यम से समझाई जाएंगी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक बच्चे। चलिए, द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर हिमालयन माउंटेन की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे विशालकाय कोई पर्वत माना जाता है, हिमालय पर्वत को माना जाता है, पूरे संसार की बात बताई जा रही है, तो आप जानते रहिएगा, बहुत सारी डाइवर्सिटी को अपने साथ रखता है और बहुत सारे रेंजेस इसके डिवाइड किए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो समझते रहिएगा भाई, पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का टॉप बेस्ट अगर माउंटेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उस पर तो हमको अच्छी तरीके से नॉलेज लेनी पड़ेगी ना भाई, और ध्यान से सुनेंगे तभी आपको क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्या है फिर आगे। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा कितना डिस्टेंस कवर करता है। अगर वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको इसका जो एरिया अगर आप बात करोगे 2400 किलोमीटर आपको एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर इनकी लेंथ की बात करते हो, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखें क्या है, हाँ देखेंगे विड्थ भी बताया गया है। Their width varies from 400 किलोमीटर in Kashmir to 150 किलोमीटर in अरुणाचल प्रदेश। अगर आप इनके चौड़ाई की बात कर रहे हो, ठीक है, अभी हमने लेंथ की बात कर ली, विड्थ की बात करते हैं। विड्थ की अगर बात करते हैं तो कश्मीर में आपको ये कितना देखने को मिलेगा, 400 किलोमीटर देखने को मिलेगा, और वहीं अगर हम बात करते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश की तो वहाँ पर इसका जो विड्थ है वो कम आपको देखने को मिलता है, वो लगभग 150 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो चलिए ये भी टॉपिक आपको क्लियर होता रहा, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। The altitudinal variation are the greater in the eastern half of than those in the western half, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं एल्टीट्यूड इनका, अगर एल्टीट्यूड की बात करते हैं तो ये वेरी करते हैं, ठीक है, ईस्ट साइड में जैसा होगा वैसा वेस्ट में नहीं होगा, जैसा वेस्ट में होगा वैसा ईस्ट में नहीं मिलेगा, तो उनका एल्टीट्यूड, जैसे एल्टीट्यूड मतलब क्या है, ऊंचाई की बात की जा रही है, ठीक है, जैसा आपको मतलब ये क्या कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिएगा, वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए ये पूरा आपका एरिया है, ठीक है, जैसे सपोज 2400 किलोमीटर का जो आपको रेंज दिख रहा है, मान लीजिए ये रेंज है, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करते हैं ये इधर ईस्टर्न साइड आपको देखने मिल जाएगा और इधर आपको वेस्टर्न साइड देखने को मिल जाएगा, ठीक बच्चे। अब अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करते हैं, ईस्टर्न हाफ में जो आपको एल्टीट्यूड दिखता है वो यहाँ देखिएगा ग्रेटर देखने को मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा देखने को मिलेगा, ज़्यादा ऊंचाई आपको इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम वेस्टर्न हाफ की बात करते हैं तो यहाँ आपको इनकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है, ये चीज़ इसमें वेरिएशन काफ़ी है, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, उसको हम जानेंगे। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है, जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके बैक करके एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक बच्चे। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है,
द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं, तो तीन इनका पैरेलल रेंज आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है, कैसे हैं, वन बाय वन उनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मेंशन किया गया है, सारे पॉइंट को मेंशन किया गया है, और सब एनसीईआरटी बेस्ड है बच्चे। पूरा वीडियो आप वॉच करते रहेंगे। आपको आज देखिए पार्ट 1 है ये लेक्चर का, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का ये लेक्चर का पार्ट फर्स्ट है। तो आपको केवल आज हिमालय माउंटेन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्लिप है, छोटा सा वीडियो रहेगा, आप आसानी से इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक बच्चे, चलिए देखेंगे क्या है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री। अच्छा, इनको तीन नामों से आप अगर जानना चाहो तो इनको मैंने बताया तीन पैरेलल रेंजों से, 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप पहला जानेंगे उसमें से वो क्या है, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले को बताया जा रहा है इसको ग्रेटर हिमालय या फिर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, तीनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनके वन बाय वन आप देख सकते हैं। द ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय, ठीक है, या हिमाद्री नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जो इनका लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस डिवाइड किए गए थे तो उसमें बताया जा रहा है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ये है। ठीक है, नॉर्थ मोस्ट रेंज यही आता है। चलिए आगे बात करेंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफेस्ट पीक एंड एवरी। अच्छा, यहाँ की अगर हम ऊंचाई की चोटी हाईएस्ट इनकी पीक क्या है तो वो बताया जा रहा है ना, यहाँ पर आप देखिए मेंशन है। हाईएस्ट पीक की अगर बात करोगे, इनकी सबसे ऊंची ऊंची मतलब हाईएस्ट पीक और सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं बच्चे, तो वो 6000 मीटर की आपको देखने को मिल सकती है। कितने की? 6000 मीटर्स की। कितने बच्चे? अच्छा, अभी देखिए आगे मैप भी है आपका। मैप पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूंगा और आप देखिएगा आगे क्या है, देख लीजिए भाई, है ना। चलिए आप देख सकते हैं भाई, आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हिमालय रेंज पूरा, आपको मैं फिर से एक बार इनका रेंज डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रेंज आपका हिमालय रेंज आपको देखने मिल रहा है। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हैं बच्चे, ये आपका हिमालय पर्वत दिखा आपको, आप सबको ये चीज़ दिख रही है ना बच्चे। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ आपकी जो पीक्स हैं, जो कुछ हिमालयों के नाम है, उनको आपको मैं हाईलाइट करता हूँ, आप ध्यान से पहले देखेंगे। जैसे कंचनजंगा, इंडिया का टॉप या बोल सकते हैं एकदम हाईएस्ट पीक जो है आपके इंडिया का, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंचनजंगा दूसरे कलर से मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक अगर कोई है तो कौन सा है? कंचनजंगा, आप देख सकते हो। यहीं बगल में आपको माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड का टॉप हाईएस्ट पीक आपको देखने मिल सकता है, माउंट एवरेस्ट। आप देखते रहिए बच्चे, दिखा आपको। आप ध्यान दीजिए, माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में पड़ता है और कंचनजंगा कहाँ पड़ रहा है बच्चे? हमारे इंडिया में लोकेटेड। ध्यान दीजिएगा, इंडिया का हाईएस्ट पीक अगर बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कोई है तो हिमालय पर्वत पर वो कंचनजंगा की है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक अगर कोई आपको देखने मिलता है तो माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है। मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप उसको देख सकते हैं मैप पर बखूबी, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक बच्चे, नामचा पर्वत और भी बहुत सारे हैं, यहाँ नंदा देवी है, धौलागिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, सब देखेंगे अभी वन बाय वन कमेंट सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। जिनको क्लियर नहीं हुआ होगा वो बच्चे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक बच्चे, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, कुछ आपके हाईएस्ट पीक दिए गए हैं हिमालय के, उसको जानेंगे। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पहला आपको दिया गया है, दूसरा कंचनजंगा, तीसरा मकालू, चौथा धौलागिरी, पांचवा नंगा पर्वत। ठीक है, या
हाँ यही है। फिर छठे की बात करते हैं अन्नपूर्णा, फिर सते की बात करते हैं नंदा देवी, फिर आठवां कामेट, फिर नौवां नामचा बरवा, फिर 10वां गुरला मंदाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ लोकेटेड है और इनकी क्या मतलब अगर हम बात करते हैं इनकी हाइट क्या है, मीटर्स में आपको डिफाइन किया गया, इसको किलोमीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है बच्चे, तो आप नेपाल में देख सकते हैं कहाँ लोकेटेड है बच्चे, नेपाल में। इनका हाईएस्ट हाइट क्या है वो बताया जा रहा है 8,848, 8,848 कितना मीटर, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की अगर कोई आप हाइट जानना चाहते हो या कितना ऊंचा है उसके बारे में जानना चाहते हो तो जानते रहिएगा। 8 किलोमीटर मतलब बोल सकते हो 8,848 मीटर्स ये हाइट इसकी है। ठीक है, और अगर सेकेंड वन की बात करते हैं तो कंचनजंगा जो कि आपके इंडिया में लोकेटेड है और इसका हाइट कितना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलता है। वो बच्चे कितने देखने को मिलता है, लगभग 300 मीटर का लगभग हेर फेर देखने हमको मिल रहा है। और इसका क्या हाइट है बच्चे, 8,598 मीटर्स आपको देखने को मिलता है। मकालू की बात करते हैं बच्चे, ये नेपाल में लोकेटेड है। हम बात करें धौलागिरी, ये भी नेपाल में लोकेटेड है। नंगा पर्वत की बात करते हैं तो ये आपके इंडिया में लोकेटेड है। ध्यान दीजिए इसका क्या हाइट है, तो वो 8,126 मीटर्स आपको दिखाया गया। इसको क्या बोल सकते हैं, 1.126 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, इसको क्या देख सकते हैं 8.598 किलोमीटर्स अगर हम बात करें। ठीक है, इसकी बात करते हैं 8.848 किलोमीटर्स की हम बात कर लेंगे। ठीक बच्चे, आप जानते रहिएगा। और फिर हम बात करेंगे अन्नपूर्णा, ये नेपाल में लोकेटेड है, इसकी हाइट क्या है 8,078। ठीक है, नंदा देवी की बात करते हैं ये इंडिया में लोकेटेड है। कामेट की बात करते हैं ये इंडिया में लोकेटेड है। नामचा बरवाल इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, इनकी क्या हाइट है आप देख लीजिएगा, ये आपके 7,817 है, ये 7,756 है, ये 7,756 है। ठीक बच्चे, ध्यान दीजिएगा। दो आपके ऐसे पर्वत आपको देखने मिलेंगे, दो आपके माउंटेन्स इंडिया में ऐसे लोकेटेड हैं जिनका लगभग हाइट जो है लगभग सिमिलर आपको देखने मिलता है। फिर हम बात करेंगे गुल्ला मंदाता की बात कर लेते हैं, ये नेपाल में लोकेटेड बच्चे और इसकी हाइट 7,728 मीटर्स आपको देखने मिलती है। ठीक बच्चे, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा स्क्रीन करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा एक बार इसको आप जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक बच्चे, चलिए अच्छा ठीक है, इसको हम कर देते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ठीक ठीक ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए हम इरेज करते हैं। ठीक बच्चे, चलिए अच्छा, जो अभी हम ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय के बारे में बात किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर। उसके अलावा द कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ द ग्रेनाइट, इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड। ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ पर सालों साल मतलब हमेशा बर्फ से ढकी हुई पर्वत बोल सकते हैं। ये जो रेंज है हमेशा बर्फ से ढकी हुई रहती है। ये भी आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मेंशन करेंगे। क्या है, इट इज पेरेनियल स्नो बाउंडेड। ठीक है, एंड अ नंबर ऑफ द ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस। यहाँ से ग्लेशियर्स भी आपको कुछ ग्लेशियर्स यहाँ से कुछ ग्लेशियर निकलते हैं तो उसके बारे में बताया गया है, यहाँ से ग्लेशियर भी निकलते हैं। ठीक है, और हम बात करेंगे नेक्स्ट वन की बात करते हैं द रेंज। चलिए कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लू कलर में आ जाते हैं हम लोग। ठीक बच्चे, द रेंज laying to the south of the हिमाद्री forms the most rugged mountain system, जिसको हम क्या जानते हैं, हिमांचल और लेजर हिमालय के नाम जानते हैं बच्चे। ये क्या है बच्चे, आपका सेकंड जो अभी आप 3 रेंजेस आपको बताया, 3 रेंजेस आपको बताया गया थे पैरेलल रेंजेस, उनमें से आपका सेकंड है। तो ये जानते रहिए हिमाद्री के जस्ट आपके यहाँ किस साइड में होता है, साउथ साइड में। ठीक है, हिमाद्री के जस्ट साउथ साइड में कौन सा आपका मिल जाएगा, हिमांचल और लेजर हिमालय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांचल या लेजर हिमालय से बोलते हैं। ये आपके हिमाद्री के अभी जैसा आपने देखा नॉर्दर्न मोस्ट हिमाद्री के जस्ट साउथ में लोकेटेड है। ये सेकंड इनका पैरेलल रेंज में सेकंड आप बोल सकते हो। ठीक है, और जानते रहिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। तो क्या है, देखते रहिए। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है जो जरूरी पॉइंट है, आपको यहाँ मेंशन कर दिया गया है, आप देखते रहेंगे। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्टर्ड रॉक। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से मिलकर बना है ये रेंज। ठीक है, हम बात करें द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन द, अच्छा यहाँ का अगर हाइट की बात करते हैं बच्चे
कहीं पर ज़्यादा ऊंचा, कहीं पर कम ऊंचा, ये हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ भी वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। वो अप्रॉक्स कितने से कितने के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, तो आप जानते रहिएगा। वह आपका 3700 से लेकर 4500 मीटर लगभग इनका डिफरेंस, इनमें वेरिएशन जो देखने को मिलता है बच्चे, वो लगभग इतना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इनकी जो एवरेज विड्थ है, मतलब चौड़ाई की अगर बात करते हैं, तो ज़्यादा नहीं बच्चे, ओनली 50 किलोमीटर्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर और भी क्या क्या चीज़ें लोकेटेड है, क्या क्या भी चीज़ अवेलेबल है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल रेंज जो है इसमें बहुत ही लंबा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज माना जाता है, ठीक बच्चे, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जो हिमाद्री के जस्ट, जिसे लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के जस्ट साउथ साइड में लोकेटेड है बच्चे, उसमें बताया जा रहा है पीर पंजाल रेंज सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज भी माना जाता है। और जानते रहिए बच्चे, इसमें बताया जा रहा है द धौलाधार एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। अच्छा, इनमें और भी पीर पंजाल के अलावा महाभारत और धौलाधार भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये भी रेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज माने जाते हैं। हम बात करें, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। अब भाई जानते हैं कुल्लू वैली, आप लोग जान भाई, अभी जो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके मनीष सर हैं अभी हाल ही में, हाँ, इनका प्लान बन चुका है, ठीक बच्चों। आप लोग देखिए कमेंट में बहुत कुछ मत लिखेगा, लेकिन एक चीज़ जानते रहिए, मनीष सर की अभी हाल ही में शादी हुई, आप लोग जान रहे हो, तो मनीष सर कुल्लू मनाली जाने का प्लान कर लिया भाई, इनका टिकट बुक हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी क्लासेस, हो सकता है आगे चल करके थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए मनीष सर की क्लासेस ना मिल पाए, इट में भी शायद देखो नेक्स्ट ईयर या फिर इसी ईयर का प्लान किया है, वो तो वही जानते हैं भाई। हाँ, बहरहाल हम लोग पूछते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो हम जानते हैं ना, अभी जैसे पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वैलीज पे जाते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छा प्लेस होता है, ठीक है। तो जो आपको कुल्लू मनाली वाला प्लेस नाम सुने हो, वो भी यहाँ लोकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। कौन से रेंज में है, कौन से रेंज में, लेजर हिमालय में, ठीक है बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोग जाते हैं, ठीक है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन द हिमाचल प्रदेश आप देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे, देखिए बात करने के लिए बहुत बड़ा बात हो जाएगा, हाँ, तो छोड़िए, बहरहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो मनीष सर कहेंगे कि रोशन सर पढ़ा रहे थे या फिर क्या ही बोल रहे थे। हाँ, चलिए ठीक है, एक और बचा है। और यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, वो चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं, ठीक बच्चे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे की बात करते हैं, थर्ड वन की बात करते हैं बच्चे। तो इसमें तीसरा आपका जो है उसको जानते रहिएगा, वो क्या है। तो अभी हमने बात दो की बात कर ली बच्चे, एक आपका मैंने बता दिया, कौन सा आपका मैंने बता दिया, एक इनर हिमालय, ठीक है, और दूसरा आपको मैंने लेजर हिमालय बता दिया। अब तीसरे रेंज की बात करते हैं, जो पैरेलल रेंज जिसमें आपको देखने को मिले थे, वो क्या है, जानते रहिए। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय कॉल्ड द शिवालिक। भाई शिवालिक वर्ड से बहुत सारे लोग परिचित होंगे, क्यों कि हम जाएंगे शिवालिक पर्वत पे जाएंगे, हाँ, ऐसा होता है कि नहीं, सुना किसी मुंह से? अरे भाई आप लोग सुने हैं कि नहीं, ये चीज़ सुने होंगे, हमें बेशक हमें पता है। और ये सबसे बोल सकते हो थर्ड रेंज जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ देखिएगा, आउटर मोस्ट रेंज जिसको बोला जाता है हिमालय का, जिसको शिवालिक नाम से जानते हैं, ये है आपका, ठीक है। और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम मेंशन किए हैं, उसको हम आगे बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनते चलेंगे, ठीक बच्चे। चलिए शिवालिक की बात करते हैं। दे एक्सटेंड ओवर द विड्थ ऑफ द 10 to 50 किलोमीटर्स, 10 से 50 किलोमीटर। इनकी अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं, वो ज़्यादा नहीं है, 10 कहीं कहीं 10 किलोमीटर, कहीं कहीं 20, 30, 40, 50, हाँ, तो मैक्सिमम 50, मिनिमम 10। इनकी विड्थ जो है मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50 किलोमीटर देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे बच्चे, एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन द 900 मीटर्स टू 1100 मीटर्स। अच्छा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड हमको देखने नहीं मिल रहा है भाई, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 900 से 1100 मीटर तक, मतलब अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ये इनका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को इसमें मिलता है, ठीक है, शिवालिक पर्वत। चलिए हम बात करें आगे। दीज रेंजेस आर द कंपोज ऑफ द अनकंसोलिडेट सेडिमेंट्स brought down by the rivers from the main Himalaya ranges located further north, ठीक है। हम बात करेंगे आगे की, अगर बात करते हैं तो आगे भी कुछ चीजें मेंशन की गई। दीज वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेवल एंड द एलुवियम, ठीक है, ये मेंशन कर लेंगे, ठीक। और अगला बताया जा रहा है,
थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लेइंग बिटवीन द लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून। ध्यान दीजिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज यहाँ हमको देखने को मिलती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप जानते सुनिए, हम उसको डिफाइन करते चलेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको जो इसमें देखने को मिलती है बच्चे, बताया जा रहा है लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे? उसको दून के नाम से जानते हैं। दून कहते हैं, जैसा कि आप देहरादून का रेंज आप देख सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको प्लेसेस मिलेंगे जहां पर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। कब? गर्मी के समय, ठीक है। चलिए, ये रीजन, ये टाइम अभी से नहीं, अभी तो नहीं, क्या है कि हमको लगभग वही मई के आसपास जाना चाहिए, ठीक। हाँ, ये टाइम हमारे लिए सुटेबल होगा, फेवरेबल कंडीशन में होता है, जिस समय हम लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, इन दून्स में क्या क्या शामिल है उसको जानिएगा। एक आप देहरादून देख ही रहे हैं, दूसरा कोटली डून, पटली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। ये तीन आप नाम ध्यान से सुन लेंगे। देखिए भाई, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, ध्यान आप एकदम दिमाग में रखिए, ऐसा नहीं ये सब मजाक चल रहा है। और 9th वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं, ये आपके लिए आपके चैप्टर में है। तो अभी तो मान लीजिए सीरीज चल रहा है, सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, अगला जो होगा आपको देखते हैं। दरअसल क्या है, हिमालय माउंटेन को हमको बताना था, इसको हमने एक क्लास में रखा, और अगले क्लास में आपको नॉर्दर्न प्लेन और भी आपको हो सकता है जो भी इनके इमिनेंट डिवीज़न किए गए हैं फिजिकल फीचर्स को इंडिया के, उसको हम और भी हो सकता है एक या दो एक साथ मेंशन करके नेक्स्ट एक छोटे से वीडियो में फिर ले आएंगे। ऐसे आपका सीरीज चलता रहेगा। आप चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of the regions from west to east। अच्छा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अच्छा, अभी तो मैंने क्या बताया था आपको, इनका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो बताया ही था, उसके अलावा बताया जा रहा है इनका वेस्ट से जब ईस्ट साइड आप चलोगे ना, उसमें भी इनका डिवीजन किया गया था, ठीक है। और किस तरीके से किया है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेशन है, उसको भी आप देखते रहिए, मजा आएगा आगे। जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल के रूप में नहीं, ये पॉइंट के रूप में है, ठीक है। जैसे द पार्ट ऑफ हिमालय लेइंग बिटवीन इंडस रिवर टू सतलज रिवर, ठीक है। इनका ट्रेडिशनली किस नाम से जानते हैं बच्चे? पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं, ठीक है। लेकिन या रीजनली रूप से वहाँ के क्षेत्रीय लोग उसको क्या बोलते हैं? कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से इसको जानते हैं वहाँ के रीजनल लोग, ठीक है, वहाँ के क्षेत्रीय लोग, दिमाग में रखिएगा। दूसरे की हम बात करेंगे अब, ये बहुत ही इमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जानते रहिए बच्चे, मस्ती नहीं करेंगे। सेकेंड वन, द पार्ट ऑफ द हिमालय लिंक बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर, ठीक है। उसको किस नाम जानते हैं? कुमायूं हिमालय। किस नाम जानते हैं बच्चे? कुमायूं हिमालय। हम फिर बात करें काली एंड टिस्टा रिवर के बीच की बात करते हैं, ठीक है, काली एंड तिस्ता रिवर, ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड द पार्ट लिंक बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज द असम हिमालय, ठीक बच्चे, इसे असम हिमालय के नाम जानते हैं। फिर हम बात करेंगे देयर आर द रीजनल नेम्स आल्सो इन द ब्रॉड कैटेगरीज, आप देखने को मिल सकता है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। अच्छा भाई, आप अभी आपको देखे हो, अभी मैं फिर से एक बार मैप को लेकर आता हूँ, आपको फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ जहाँ दिक्कत होगी, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, ठीक है भाई। पूर्व साइड में अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री अगर आपको देखने मिलती है, यहाँ से यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको पता है ना, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री मानी जाती है। चलिए, इसके अलावा क्या दिया गया है पॉइंट, उसको भी जानेंगे। Beyond the Dihangor, the Himalaya bends sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ से एकदम यू टर्न ली हुई है, ठीक है, साउथ साइड में मुड़ी हुई है, तो वो चीज़ बताई जा रही है। ईस्टर्न बाउंड्री अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, तो वो एक ईस्टर्न बाउंड्री के रूप में हमारा कार्य करती है। और आगे सुनिएगा, बताया जा रहा है दे आर नोन एज द पूर्वांचल आर द ईस्टर्न हिल एंड द माउंटेन्स। इनको पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल या माउंटेन के नाम जाना जाता है। These hills running through the northeastern state are mostly composed of strong sandstone, which are sedimentary rock covered with the dense forest. They mostly runs as a parallel range and the valleys। ध्यान दीजिएगा, जो उनके हम वैलीज की बात करते हैं और रेंजेस की बात करते हैं, उनकी पैरेलल ही क्या करते हैं बेटा, रन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा और आपका है
द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पड़कई हिल्स, द नागा हिल्स एंड द मणिपुर हिल्स। नेक्स्ट वन आपका मिजो हिल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। क्लियर होगा, हमें पता है आप सबको। चलिए, आपका टॉपिक यहीं यहीं तक था। अब हम यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त करते हैं, और जैसा भी है चलिए एक बार आप वीडियो को फिर से वॉच करेंगे। जिनको नहीं क्लियर हुआ होगा, ये हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने इंडिया के नॉर्दर्न, मतलब बोल सकते हो हिमालय माउंटेन के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए था, और जो हमारी एनसीईआरटी हमको बताती है, जो हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। एनसीईआरटी क्यों बताती है भाई? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था। मैं उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने अभी रख रहा हूँ। अभी एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मेरे तरफ से, और भी मान लीजिए टीचर्स जो हमारे वर्क कर रहे हैं वो तो अपना अलग ही एफर्ट दे रहे हैं भाई। उनका पीपीटी जो तैयार हो रहा है, वो जो भी वीडियो आपको दे रहे हैं, जो भी लेक्चर दे रहे हैं, माइंड ब्लोइंग है भाई, एकदम बवाल चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें और उनके भी वीडियोज़ को आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, वॉच करते रहें, और हमारी वीडियोज़ को तो आप लोग बड़ा ही पसंद करते हैं। ठीक है, और हमें अच्छा लगता है ये चीज़ें। ठीक है, कुछ बच्चे तो काफ़ी हमसे क्लोज हैं, और उनका हम नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन क्लास 10 के कुछ बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, और सभी बच्चे, मान लो सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ हमारे ऑफलाइन बैचेस के क्लास 10 के बच्चे कुछ ज़्यादा ही चंचल हैं। तो उनके लिए यही था कि ऐसे आप हंसते खेलते रहो, पढ़ते रहो, लेकिन हमें रिजल्ट देते रहिए। आप आपसे हमको कुछ चाहिए तो क्या है, वो रिजल्ट है। आप बेहतर तरीके से रिजल्ट को दीजिए, हम बेहतर तरीके से कंटेंट को देने का प्रयास करेंगे। क्लास 10 के बच्चों की बड़ी रिक्वायरमेंट है कि सर आप हमारे सीरीज़ को स्टार्ट करिए। एसएस में हिस्ट्री का सीरीज़ है, आपका पॉलिटिक्स का सीरीज़ है, फिर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की सीरीज़ है। उन सबको स्टार्ट करूंगा, और सीरीज स्टार्ट करने के बाद बच्चों आप एकदम एक पैसे का मन में भ्रम मत रखिए। 15 से 20 दिन आपको लगेंगे मैक्सिमम, विद इन मंथ मैं सारे लेक्चर्स आपके कंप्लीट करवा दूंगा। आपके मन में अगर कोई भी जैसा भी, मतलब अगर मन में ये आ रहा हो कि नहीं सर नहीं क्यों हो पाएगा, टाइम कम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। विद इन मंथ मैं आपके सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल ऑफलाइन क्लासेस में भी आप देख सकते हो। ठीक है, अभी शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, मैंने आपको बताया था, जिस वजह से मैं फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको और भी सारे लेक्चर्स देता रहूँगा। बहरहाल ठीक है, आप सब लोग मस्त रहें, पढ़ते रहें, और आप ध्यान दीजिएगा इस समय सामने पॉलिटिक्स का समय आ रहा है, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा गौर मत करिएगा, आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पे गौर करिएगा। हाँ, और रही बात, तो ग्रो अप तो कर ही रहे हैं आप लोग के सहयोग से, और ग्रो अप करते रहेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास ऐसे सहयोग रहे तो बहुत बेहतर किया जाएगा। और चलिए ठीक है, हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, रात भी हो चुकी है काफ़ी। भाई देखिए मेरे पास टाइम यही मिलता है, क्योंकि क्या है कि और भी टीचर्स हैं, वो लोग वर्क करते रहते हैं, तो शेड्यूल फ्री नहीं रहता है। जैसा भी शेड्यूल फ्री होता है मेरे पास में, वैसे ही मेरा भी शेड्यूल फिक्स रहता है। सो दैट्स इट, व्हाटएवर। तो सभी लोग एकदम मस्त वॉच करेंगे वीडियो, और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एकदम। ठीक है, थैंक यू।